हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षशिलिंग जीरकपुर से और आज मैं आपको बताने जा रही हूं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान है, उसके जो इमोशंस होते हैं, उसकी फीलिंग्स होती है, उसकी थिंकिंग होती है, सोच विचार जो होते हैं और उसके जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं बचपन से लेके अब तक उसकी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो किस तरह का बिहेव करता है, व्यवहार करता है बाहरी इन्वायरमेंट में। मतलब कि बचपन से लेके अब तक जो भी उसने सीखा है, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो समाज में अपने आप को किस तरह से पेश करता है, किस तरह का व्यवहार करता है, उसी को पर्सनैलिटी कहा जाता है। एक तो होता है पर्सनैलिटी की जो भी हम अंदरूनी, मतलब 80% तो पर्सनैलिटी होती है जो हम अंदर सोचते हैं, हमारी थिंकिंग किस तरह की होती है। जो 20% होती है वो बाहरी अपीयरेंस होती है कि हमने किस तरह के कपड़े पहने, हमारे चलने का ढंग क्या है ना। तो मतलब अगर हम ऑल ओवर पर्सनैलिटी की बात करें तो 80% तो इंटरनल है, क्योंकि जो भी हम सोच रहे हैं वही तो हमारे व्यवहार में नजर आएगा। अगर मान लीजिए कि कोई इंसान बाहर से बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है, ड्रेसअप बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही आप उससे बात करते हो तो बहुत रूड बात करता है, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो हम क्या बोलेंगे, यार ये तो बहुत रूड है, छोड़ पर इससे किससे बात करनी है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो मतलब पर्सनैलिटी ये नहीं है कि बाहर से कैसा वो दिख रहा है, उसका बिहेव, वो मतलब किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर पाता है बाहर के इन्वायरमेंट में, तो उसको पर्सनैलिटी कहा जाता है। उसके बिहेव के अकॉर्डिंग दूसरे उसको जज करते हैं, बोलते उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो है पर्सनैलिटी, मतलब उसी को बोला जाता है। तो जब कोई इंसान एक गलत बिलीफ, मतलब कोई गलत विचार उसके मन में आ जाता है, तो नेचुरल सी बात है कि जैसा इंसान सोचेगा वैसा ही वो जो है बाहर उसके बिहेव में नजर आता है। तो पैरानॉइड जो होता है वो पैरानोवा से लिया गया है। पैरानोवा का मतलब होता है कि एक ऐसा बिलीफ या एक ऐसा विचार जिसमें कि वो पर्सन सोचता है कि सामने वाला जो दूसरा पर्सन है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसका यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए, या फिर वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है या उसकी इंसल्ट करना चाहता है। मतलब कि वो सामने वाले के ऊपर विश्वास नहीं करता है। तो इसी को बोला जाता है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मतलब एक ऐसा विश्वास उस पर्सन के मन में, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम बैठ जाता है कि जो सामने वाला है वो विश्वास के लायक नहीं है। और ये जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है, डिजिट होता है, वो उसको चेंज नहीं कर पाता। एक तरह से अनहेल्दी थॉट है, क्योंकि ये थॉट की वजह से वो बाहर सोसाइटी में जो भी लोग हैं या फैमिली में जो भी रिलेशंस है, जो भी ऑक्यूपेशन बिजनेस है कोई उसका, या जॉब है, या फिर मतलब आस पड़ोस है, नेबर में, मतलब कहीं पर भी जो है ना वो अच्छे से बिहेव नहीं कर पाता। साफ साफ उसका बिहेव जो है बड़े अजीब से तरीके से सबको पता चलता है। तो नेचुरल सी बात है कि उस तरह का बिहेव जो है उसकी वजह से वो इंसान धीरे धीरे करके जो है अकेला हो जाता है, उसकी पूरी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है उसके एक बिलीफ सिस्टम की वजह से। अब इसका ये बिलीव बन चुका है कि सामने वाला जो है वो विश्वास के लायक नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई भी बात होती है तो वो उस बात की खाल निकालता है, एक एक पॉइंट, एक छोटे से छोटा पॉइंट भी जो है ना बहुत ध्यान से उसके ऊपर एक्शंस लेता है, सोचता है। मतलब जैसे कहते हैं ना सीआईडी ऑफिसर है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को अच्छे से चेक करते हैं, केस को मतलब प्रॉपर से जांच किया करते हैं जैसे। तो ऐसे इस इंसान की आदत होती है और ये छोटी छोटी बात पे अपने आप को बहुत इंसल्ट फील करता है, बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है, क्योंकि इसको लगता है सामने वाला विश्वास के लायक तो है नहीं। तो वो क्या करता है कि छोटी छोटी बात को चेक करेगा और कुछ खुद कुछ भी नहीं बोलेगा। उसको लगता है कि अगर मैंने कुछ भी बोला, मैंने अपना कोई इमोशन, कोई फीलिंग अगर बोल दी, इनके सामने रख दी, तो ये तो मेरे खिलाफ ही उसको यूज करेंगे। उस बात अगर मैंने कुछ भी बोला तो ये मुझे ही इंसल्ट फील करवाएंगे, मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेंजर डेंजर डेंजर, मतलब खतरा खतरा खतरा। मतलब पूरा दिन उसके दिमाग में यही लगता है कि अगर मैंने कुछ भी बोल दिया इनको अपने बारे में, कोई इमोशन, अपनी फीलिंग कोई एक्सप्रेस कर भी दी, तो ये इसे मेरे खिलाफ यूज करेंगे, तो मेरे लिए तो खतरे वाली बात हो जाएगी। तो क्या होगा, वो बोलेगा ही नहीं कुछ भी, अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस नहीं करता, सिर्फ अपने तक, अपने अंदर ही रख लेता है। देन क्या होगा, धीरे धीरे करके उसका स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला काम हो जाएगा। मतलब कि उसमें क्या होता है कि पर्सन बिल्कुल अकेला हो जाता है, कभी किसी से बात नहीं करता, बिल्कुल ही सोसाइटी से कट ऑफ हो जाता है और बिल्कुल अकेले पड़ जाता है। तो यही जो है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पर्सन को भी होता है कि धीरे धीरे करके वो सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो विश्वास तो किसी पे नहीं करता, चाहे कोई
स्पाउस हो, चाहे कोई फैमिली रिलेशन हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे जहाँ भी वो जॉब करता है, कोई ऑक्यूपेशन है, जॉब है, बिजनेस, वो ट्रस्ट कभी किसी के ऊपर नहीं करता है। और मतलब पूरा दिन कॉन्टिन्यूसली, अब सोचो भी कोई इंसान है, वो उसके मन में पूरा दिन ये थॉट लगा रहता है कि कोई मेरे खिलाफ कुछ कर ना दे, कोई मेरे खिलाफ पता नहीं क्या एक्शन लेगा कोई। मतलब पूरा दिन स्टोरी 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 उसके दिमाग में चलती ही रहती है, जिसकी वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, या यूँ कह लो कि फियर जो है उसको लगा ही रहता है कॉन्टिन्यूसली। अगर किसी इंसान ने इसको कुछ बोल दिया तो वो बात इसके मन में बैठ जाती है, और वो अपने आप को इंसल्ट फील उसको फील होती है कि मेरी इंसल्ट कर दी सामने वाले ने, और वो बात इसने अपने दिमाग में बिठा ली। तो वो इसको भूलेगा नहीं कभी भी, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 15 साल। जैसे हम कहते हैं ना खुंदक, भी हाँ भी एक बार गलती से किसी ने कुछ बोल दिया, नहीं भी बोला तो भी इसका बिलीफ सिस्टम तो इसने अपने आप गलत बना रखा है। तो भी क्या है, उस पर्सन से ये खुंदक करता, चाहे 10 साल हो 15 साल, सोचता ही रहता कि अब ये मेरे बारे में क्या प्लान बना रहा है, तो मैं क्या एक्शन लूंगा। मतलब कॉन्टिन्यूसली ऐसी मतलब उसकी थिंकिंग रहती है। अब इसमें क्या है कि पेशेंट जो है उसको पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्यों होता है। देखो, पहला तो कोई भी, मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका रिलेशन कहीं ना कहीं फैमिली हिस्ट्री से, जेनेटिक्स से होता ही होता है। और सेकेंडली जो रहता है कि बचपन से लेके अब तक उसके लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या उसकी जो पेरेंटिंग है वो किस तरह की रही है ना। या हो सकता है उसके साथ कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ, वो डिपेंड करता है उसकी लाइफ, पूरी लाइफ में जो भी उसके एक्सपीरियंस रहते हैं। क्योंकि पर्सन की अपनी सोचने समझने की क्षमता होती है, अपनी उसके इमोशंस होते हैं, फीलिंग होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कोई इंसान जो है बिहेव करता है। तो ये उसी बात पर डिपेंड करता है। अब हम क्या बोलें कि किसी इंसान को पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो हम कैसे उसको बोलेंगे कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स होने चाहिए। पहला तो यही है कि ये इंसान जो होता है वो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करता है, चाहे कोई भी हो, सबके ऊपर ही विश्वास मतलब ऐसे करता है कि हाँ भी कोई भी मेरे फ्रेंड बनाने के लायक नहीं है, कोई भी ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। हर कोई मेरे खिलाफ जो है कोई प्लान बना रहा है, मेरा यूज़ कर रहा है, मुझे इंसल्टेड कर रहा है। मतलब इस तरह का थॉट कॉन्टिन्यूसली ही बना रहता है। हाँ, ऐसा भी होता है कि मान लो कि पर्सन को ये मतलब जो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आया है, मतलब ऐसा नहीं कि वो 24 के 24 घंटे मतलब ऐसा ही रहेगा, नहीं। हो सकता है ये जो अटैक उसको आया है वो कुछ मिनट के लिए रहे या कुछ घंटों तक रहे। उसके बाद एक नॉर्मल जैसे इंसान होता है, नॉर्मल जो पर्सनैलिटी होती है, उस तरह का पीरियड भी आता है बीच में। लेकिन घंटे 2 घंटे के लिए जब भी अटैक आता है तो इस तरह का रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है वो पर्सन जिसको पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। दूसरे लोगों के साथ वो किस तरह से रिएक्ट करता है, ये डिपेंड करता है कि उसका जो बिलीफ है वो कितना स्ट्रांग है, स्टेबल है, या कॉन्टिन्यूसली बना हुआ है। नेचुरल सी बात है कि अगर कॉन्टिन्यूसली बना रहेगा तो फिर वो मतलब जो अपने इम्पल्सेस हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाता अंदर से। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हमें जो भी सोचते हैं मन में उसके अकॉर्डिंग हम जो है बात करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी बात करनी है, किस तरह से अपने मतलब व्यवहार को ठीक करना है। तो हम कंट्रोल करते हैं। कई बार अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो तो हम गुस्सा कंट्रोल नहीं करते, हमें पता है कि सिचुएशन ऐसी है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। बट ये पर्सन जो है अपने इम्पल्सेस कंट्रोल नहीं कर पाता और एकदम से रिएक्ट करता है, क्योंकि उसको लगता है मैं ही सही हूँ, गलत तो सामने वाला है ना। तो अपने को लेकर तो वो गलत मानता ही नहीं अपने आप को, उसको लगता है सामने वाला ही गलत है, मैं तो ठीक हूँ। तो जब ये इसका जो बिलीफ सिस्टम है जो इसे बना रखे कि हाँ कोई भी विश्वास के लायक नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाता है और लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है, कॉन्टिन्यूसली बना ही रहता है। देन क्या होता है कि जो सोसाइटी के नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, या कह लो कि सोसाइटी के नॉर्म्स जो हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाता है। मतलब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं कि हम जिसकी वजह से हम एडजस्ट करते हैं उसमें। लेकिन अगर कोई इंसान का व्यवहार बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा, तो आज वो खुद के लिए तो चलो उसके लिए प्रॉब्लम है ही है, बट उसको नहीं पता चल रहा, बट दूसरों के लिए भी वो एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे उसके फ्रेंड्स हो, चाहे जॉब सर्कल हो। मतलब दूसरों को उसकी वजह से अब दूसरों को भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है। मतलब कि वो सोशल नॉर्म्स जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसको वो फॉलो नहीं कर पा रहा है। और इसकी वजह से उसकी खुद की लाइफ भी तो डिस्टर्ब हो रही है ना, दूसरे तो डिस्टर्ब हो ही रहे हैं। क्योंकि वो अपने जो स्पाउस है उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करता, उसके ऊपर भी शक करता है कि पता नहीं क्या है, ऐसा किससे चक्कर है, मेरे खिलाफ किया, मतलब बहुत सारे वो थॉट्स बना लेता है।
और उसकी वजह से उसकी खुद की पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है, वो भी तो बिल्कुल अकेला हो गया, सोशली बिल्कुल अकेला होता जा रहा है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। उसकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ उसकी जॉब है, उसकी जो भी मतलब बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ जो भी लाइफ के हैं वो सारे डिस्टर्ब हो रहे, सारे फंक्शन उसके जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जो शुरुआत होती है वो एडोलसेंस एज में और अर्ली एडल्टहुड में स्टार्ट होती है, मतलब जबकि 14, 15, 16, 17, 18 साल के होते हैं उस टाइम पे जो है इसकी शुरुआत होती है। और इसमें क्या होता है कि जो मतलब पर्सन है ना, जिसको भी मतलब ये डिसऑर्डर है, उसमें एक टेंडेंसी होती है, क्योंकि वो सामने वाले को हमेशा ही गलत समझता है, उस पर विश्वास नहीं करता, वो क्या, वो केसेस, जैसे हम कहते हैं ना किसी पर्सन के ऊपर केस कर दिया भी, तो इसकी टेंडेंसी होती है केसेस करने की, लोगों के ऊपर केस करता रहता है बैठ के ना। इसमें अब क्या होगा, मान लो कि अम, कोई पर्सन है, जैसे मैं हूँ, मुझे लगता है कि सामने वाला जो है वो विश्वास के लायक नहीं है, तो उसमें क्या चीज़ हो सकती है, या तो ये कि मैं उससे दूर ही हो जाऊँगी, अपना चुपचाप जो है उससे दूर हट जाऊँ, अकेली घर में बैठ जाऊँ कि मैं इससे मिलूँ ना, बात ही ना करूँ, तो बात ही खत्म हो गई है ना, विश्वास हो ना हो, बस बात ही खत्म हो गई, फिर अकेला कर लो अपने आप को। सेकंड है कि मैं उसके साथ बहस करूँ, आर्ग्यूमेंट करूँ कि नहीं तूने ऐसे बोला कैसे, नहीं तूने गलत बोला है, मतलब इसमें नेचुरल सी बात है कि उसने बिलीफ सिस्टम गलत बना ही रखा है कि हाँ, ये विश्वास के लायक नहीं, तो बहस तो घंटों 2 घंटे चलती रहेगी, तो वो चलती ही रहेगी, कभी खत्म भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसको लगता है मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है, तो उसका बहस का जो है कोई भी नतीजा नहीं निकलना। या कुछ में ऐसा भी होता है कि धमकी देना, जैसे मान लो कि धमकी देना कि तूने ये किया ना, अब देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। या फिर अपना मतलब इतना अड़ियल स्वभाव हो जाता है कि अपनी बात पे अड़े रहना कि तूने गलत किया है, मैं ठीक हूँ। जैसे कहते हैं अड़ियल है, ये तो बिल्कुल 1% भी टस का मस नहीं होता। मतलब ऐसे अलग-अलग तरह के जो है ना, इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में अलग-अलग तरह के मतलब रिएक्ट करता है वो पर्सन जिसको पीडीडी है। जो भी सिम्पटम्स पर्सन को आ रहे हैं वो किसी भी ड्रग एब्यूज़ की वजह से ना आ रहे हों। मतलब कि जैसे कोई अल्कोहल यूज़ करता है, कोई कोकेन यूज़ करता है, मतलब कोई भी अगर मेडिसिन्स कोई ऐसी ड्रग यूज़ करता है जिसके कारण ये सिम्पटम्स आ रहे हैं, या फिर कोई सिर पर चोट लगी है, कोई हेड ट्रॉमा हुआ है, अगर उसके कारण ये सिम्पटम्स आ रहे हैं, ये बिलीफ सिस्टम बन रहा है पर्सन का, तो उसको हम मतलब पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? और इसमें मतलब कि 3 सिम्पटम्स जो है ना बेसिकली प्रेज़ेंट होने चाहिए, तब भी हम बोलते हैं कि हाँ, इस पर्सन को पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। पहला तो है ग्रजेस, मतलब खुंदक, जैसे कोई किसी भी इंसान ने इसको कुछ बोल दिया तो ये इंसल्ट फील करता है, उसको कभी भी माफ़ नहीं कर पाता, मतलब कॉन्टिन्यूअसली उसके लिए खुंदक मतलब ग्रजेस जो है वो बनाकर रखता है अपने मन में। सेकंड वही है कि सबके ऊपर जो है वो वहम करता है, सस्पिशियसनेस होती है ना कि हाँ, सामने वाला पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, तो उसको सस्पिशियसनेस बोला जाता है ना। और थर्ड है कि वो जो पुरानी बातें हैं, मतलब जो भी उसने माइंड में बना रखी हैं, उससे वो बाहर नहीं निकलता। नेचुरल सी बात है कि अगर वो उससे बाहर निकलेगा, वो बिलीफ सिस्टम को छोड़ेगा, तभी तो वो आगे ग्रोथ कर पाएगा ना, उसकी प्रोग्रेस हो पाएगी। बट नहीं, या अगर उसको कुछ भी बोला जाए अच्छा कि हाँ, तू ऐसा कर ले, वैसा कर ले, तो वो बिल्कुल भी नहीं मानता। मतलब साफ-साफ जो है वो मना कर देता है। सिर्फ़ वो अपने आप की जो अपने आप को ही मतलब वो ऊपर रखता है, उसको लगता है बस मैं ही हूँ, मैं ही सही हूँ। और ट्रस्ट वो मतलब किसी के ऊपर नहीं करता, इवन स्पाउस के ऊपर भी नहीं करता, हस्बैंड वाइफ के ऊपर नहीं करता, वाइफ जो है वो हस्बैंड के ऊपर नहीं करती। दोनों मतलब दोनों में रिलेशन होता ही नहीं, क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं करते दोनों। जब ट्रस्ट करेगा तो ही बंदा अपनी इमोशंस शेयर करेगा, अपनी फीलिंग्स शेयर करे, बट ये नहीं करते क्योंकि इनको ट्रस्ट ही नहीं होता एक दूसरे के ऊपर। पर्सन जो है कॉन्टिन्यूसली ऐसी बातें सोचता है जिसमें कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही सही मानता है, सामने वाले को हमेशा ही गलत मानता है। और अगर सामने वाला कुछ बोलता है तो बिल्कुल गुस्से में एकदम से जो है रिएक्ट करता है ये पर्सन, मतलब जिसको पीडीडी है। और ये हमेशा मतलब अपने आप को दिखाता भी इस तरह से है, मतलब शो इस तरह से करता है कि मैं ही सही हूँ, तुम गलत हो। जब मैं सोच रहा हूँ कि तुम मुझे यूज़ करोगे अपने फ़ायदे के लिए, तुम कुछ ऐसा करोगे जो कि मुझे मेरे लिए हार्मफुल होगा, मेरे लिए नुकसानदायक होगा, या मेरे लिए खतरे वाली बात होगी, तो वो मतलब अपने आप को एक्सप्रेस भी इसी तरह से करता है, शो भी इसी तरह से करता है और अपने आप को ठीक साबित करता है। पर्सन इवन तक डॉक्टर के पास भी जाता है ना, तो डॉक्टर पर भी शक करता है। मतलब अगर डॉक्टर ने मेडिसिन लिख कर दी है तो डॉक्टर से बार-बार पूछेगा कि आप चेक कर लो मेडिसिन, आपने मेरे को मेरी बीमारी के अकॉर्डिंग ही दवाई दी है, चेक कर लो आप एक बार। अगर डॉक्टर बोलता है नहीं भई दवाई मैंने तेरी बीमारी के अकॉर्डिंग ही लिखी है, तो क्या करेगा? मन में सोचेगा नहीं यार, इस डॉक्टर ने ना पैसे के चक्कर में मुझे ये वाली दवाई लिखी है, मुझे ये बीमारी तो है नहीं, डॉक्टर ने वो दवाई तो लिखी ही नहीं जो मेरी बीमारी के अकॉर्डिंग है।
मतलब वो ट्रस्ट करता ही नहीं। अब आप सोचो कि कोई इंसान है, उसने एक बिलीफ बना लिया है अपने माइंड में कि कोई भी विश्वास के लायक नहीं है, कोई भी फ्रेंड बनाने के लायक नहीं है। और एक तरह से कुछ बोलता है तो एकदम तरफ से मतलब रिएक्ट करता है गुस्से में, सामने वाले के ऊपर रिएक्ट करता है, तो धीरे धीरे वो सारे रिश्तों से दूर होता होता जाता है और वो अकेला रह जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अकेला भी कॉन्टिन्यूसली, अगर पूरा दिन उसको ऐसा लगता है कि कोई खतरा जो है मेरे ऊपर आने वाला है, तो वो पूरा दिन, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई डरा डरा और सहमा सहमा होता है, पूरा दिन उसको लगता है कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, कोई मतलब मेरे खिलाफ कोई प्लान तो नहीं बना रहा मुझे हार्म करने के लिए, मुझे इंसल्ट करने के लिए। अब सोचो कि ये थिंकिंग जो है कॉन्टिन्यूसली जिसके मन में बनी रहेगी, तो उसका आप खुद ही हाँ सोच सकते हो, पूरा दिन उसका माइंड जो है बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होता है। तो इसी को जो है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। और मैंने पहले ही बताया है कि जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका सबसे और सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट रहता है वो होम्योपैथी में ही होता है। बट इसमें क्या होता है कि ये पर्सन जो है किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, तो इसमें क्या है कि थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर होता है डिटेल्स लेने में, बट ये है कि ट्रीटमेंट पॉसिबल है होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी तरह से। तो ये था मेरा छोटा-सा वीडियो आपको पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में समझाने की। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।